नमस्कार बच्चों, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम। ये हम पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स में किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल, प्री बेसिक स्कूल, ओपन स्कूल, बालवाड़ी, डे केयर सेंटर। हम इससे पूर्व में किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी स्कूल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नर्सरी स्कूल के बारे में। क्या होता है नर्सरी स्कूल? नर्सरी स्कूल 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह स्कूल बाकी स्कूलों से कम औपचारिक तरीके से शिक्षा प्रदान करता है। इसमें बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए शिक्षण पद्धति खेलों पर आधारित तकनीक द्वारा अपनाई जाती है। इस प्रकार के स्कूलों को स्कूल में औपचारिक शिक्षा शुरू करने के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। और ये जो स्कूल होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो ये उनका नींव का काम करते हैं। अब ये कि नर्सरी स्कूल की अवधारणा या नर्सरी स्कूल का विचार कहाँ से आया, किसने दिया? तो इंग्लैंड की 2 बहनें रेचल और मार्गरेट मैकमिलन, ये 2 बहनें थीं जो कि वहाँ पर ऐसे बच्चों के साथ काम कर रही थीं जो कि कुपोषित थे, जो गरीब थे, जो सब खुद के बारे में नहीं जानते थे। तब उनको ये ख्याल आया कि क्यों ना हम एक इस तरह के नर्सरी स्कूल की स्थापना करें जिसमें बच्चे को वो सारी सुविधाएं मिल सकें जो उनको नहीं मिल पाती हैं। इसलिए सबसे पहले जो हम ये कह सकते हैं कि मार्गरेट मैकलिन को और रेचल को नर्सरी स्कूल अवधारणा का जन्मदाता माना जाता है। दोनों बहनों ने मिलकर 1913 में लंदन के एक वंचित हिस्से में ओपन एयर नर्सरी स्कूल खोला गया, जिसमें बच्चों को उनकी हाइजीन के बारे में, उनके पोषण स्तर के बारे में बताया गया और उनको खेल खेल में ये सारी शिक्षा दी गई। इससे पहले पूर्व में इन्होंने 1911 में इंग्लैंड में खोला इन्होंने एक नर्सरी स्कूल। वैसे ये न्यूयॉर्क की हैं दोनों बहनें, इनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन पॉलिटिकली लड़ाई झगड़ों के कारण इन्होंने न्यूयॉर्क छोड़ के इंग्लैंड में ये चले गए। अगर हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे जाएं तो हमें ये पता चलता है कि सबसे पहला नर्सरी स्कूल यूटोपियन समाजवादी सुधारक रॉबर्ट ओपेन ने 1816 में स्कॉटलैंड में खोला था। लेकिन तब इतना ज़्यादा ये चीज़ प्रसारित नहीं हो पाई थी। लेकिन रेचल और मार्गरेट मैकमिलन जो थी, इन्होंने मिलकर जो अवधारणा दी उसको सब लोगों ने अपनाया और आज लगभग उसी के आधार पर, उन्हीं के प्रिंसिपल्स और उसी के आधार पर नर्सरी स्कूल जो है वो गतिमान हैं। अब के प्रिंसिपल ऑफ नर्सरी स्कूल के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल है फ्री प्ले। बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रोक टोक के बच्चे को फ्री तरीके से छोड़ दिया जाता है खेलने के लिए, और वो खेल खेल में ही सारी चीज़ें सीखता है। और इसके अलावा खेल खिलाने के इतने अट्रैक्टिव आइडियाज़ बच्चों को दिए जाते हैं कि बच्चे इन एक्टिविटी की तरफ अट्रैक्ट होकर ही वहाँ आना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ है कि मातृभाषा में बच्चों को सिखाना, बच्चे की जो मदर टंग है वो उसको महत्वपूर्ण देना और उसको सिखाना, बच्चों की व्यक्तित्व विकास को विकसित करने में उसकी मदद करना, बच्चों को हर तरह से उसको हेल्प करना कि आपके व्यक्तित्व, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर, व्यक्तिगत विकास के अंदर किस तरीके से कौन सी एक्टिविटी मदद करेगी, ये चीज़ें। स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल अटेंशन और स्पेशल ध्यान देना ये बहुत ज़रूरी माना गया है। जो नर्सरी स्कूल का वातावरण है स्टडी के लिए, खेलने के लिए, वो प्यार से तैयार करना जिससे कि बच्चा उसके अंदर आसानी से एडजस्ट करे और सीख सके। दूसरों की संस्कृति से प्यार करना सिखाना, बच्चों की अपनी ही संस्कृति से संबंधित क्रियाएं कराना और उनको सिखाना कि हमारी संस्कृति क्या है, जैसे फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, वहाँ की डिशेस, वहाँ के त्योहार, वहाँ के कल्चरल, वो सारी चीज़ें। अपने जीवन मूल्यों को सिखाना, उनको परिचित कराना और उन जीवन मूल्यों को कैसे अपने ज़िंदगी में ढालते हैं इनके बारे में बताना। इसके अलावा ये जो आइडिया है ये पूर्णतः से ह्यूमन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से प्रभावित है।
रशेल और मैकमिलन के अकॉर्डिंग। फिर इसके अंदर आता है कि इसमें बच्चों को उचित पोषण, साफ सफाई, शुद्धता, स्वच्छता का वातावरण बनाना सिखाना। इसके बाद आता है कि ये एक और महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि बच्चों को उसी तरीके से पालना जैसे नर्सरी के अंदर एक छोटे से पौधे को पाला जाता है। कब गुड़ाई करनी है, कब कटाई छटाई करनी है, कब खाद डालना है, कब पानी देना है, कितनी मात्रा में देना है, कितनी बार देना है, ये सारी चीज़ें सेम जैसे हम एक छोटे से पौधों को सींचते हैं उसी प्रकार से बच्चे को भी सींचना चाहिए। कल्पना शक्ति का विकास करना ताकि वो किसी भी तरीके का कार्य करने में हिचकिचाए नहीं, बच्चा अच्छे से उन कार्यों को कर सके। ये हैं प्रिंसिपल्स। उसके बाद हैं एम ऑफ नर्सरी स्कूल। क्या उद्देश्य हो सकते हैं या क्या लक्ष्य हैं इन नर्सरी स्कूल के लिए? तो सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को मेंटली और फिजिकली विकसित करके नॉर्मल एजुकेशन की तरफ उनके बेस को मजबूत बनाना, ये बहुत बड़ा एम है। दूसरा एम है नर्सरी स्कूल जो है वो हेल्दी एनवायरनमेंट के तहत बच्चों के विकास को विकसित करे, जिससे बच्चा जो है एक अच्छा नागरिक बन सके और एक उसकी व्यक्तिगत पर्सनालिटी और ज़्यादा खूबसूरत हो सके। ये एम्स ऑफ नर्सरी स्कूल है। उसके बाद आता है करिकुलम ऑफ नर्सरी स्कूल। नर्सरी स्कूल के पाठ्यक्रम क्या क्या होते हैं? तो जो कुछ चीज़ें हैं उनमें कुछ क्षेत्र ये हैं, जैसे पहला है संचार कौशल का बढ़ाना, कला और नाटक के माध्यम से अभिव्यक्ति देना, थीम आधारित संकल्पना का समय है ये। बच्चे को एक थीम दे दी जाती है कि आज सब लोग रेड कलर की ड्रेस पहन के आएंगे, तो बच्चे सभी लोग रेड कलर की ड्रेस पहन के आते हैं। ऐसे में उनको रेड कलर का पता चलता है, उसके महत्व का पता चलता है, एट्सेट्रा। गणित और भाषा कौशल का विकास होना, उचित और सकल मोटर विकास के अवसर प्रदान करना, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसके करिकुलम में आता है। इसी तरीके से उसके अंदर एक और चीज़ें आता है लर्निंग एक्टिविटी। बच्चों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं जिससे कि उनकी मांसपेशियां, उनकी गतिशीलता, उनका संतुलन बना रहता है, जैसे बटन खोलना, फीते बांधना, शर्ट उतारना, शर्ट पहनना आदि। इसके अलावा मोटर एक्टिविटीज़ तो हैं, जो गत्यात्मक विकास है वो तो है कि जिसके अंदर कि बच्चा अपनी मांसपेशियां, उठना बैठना, खेलना कूदना, चढ़ना उतरना, फिसलना, वो सारी गतिविधियों को करता है। उसके बाद है गार्डन एक्टिविटी। प्रकृति से बच्चे सीखते हैं, तो रशेल और मार्गरेट मैकमिलन का कहना था कि बच्चों को प्रकृति से भी सिखाना चाहिए, इसलिए गार्डनिंग की भी उनको एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, जैसे डांस करना है, जैसे गाने गाना है, जैसे उनको फ्री छोड़ देना कि आपको किस तरीके से कोई भी एक्टिविटीज़ को किसी भी तरीके से करना है। आप देख रहे हैं कि एक नर्सरी स्कूल की पिक्चर है जिसके अंदर बच्चे बहुत, जो नर्सरी स्कूल है वो कैसा हो, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए नर्सरी स्कूल कि बच्चा देखते ही कहे कि मुझे यहीं रहना है, मुझे अपना कुछ टाइम यहीं स्पेंड करना है। वहीं बच्चे खेलें, तरीके से खेलें, बहुत कलरफुल होना चाहिए जैसे कि आप पिक्चर में देख रही हैं, और खूब सारे ये हाथी, घोड़े, फ्रूट्स, इन सब की पिक्चर्स अगर होती हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीख पाते हैं। अब कि फर्नीचर ऑफ नर्सरी स्कूल कैसा होना चाहिए? नर्सरी स्कूल का फर्नीचर इतना अट्रैक्टिव और इतना खूबसूरत हो फर्नीचर कि बच्चा देखते ही मन मोह जाए और बच्चा कहे कि मुझे इसी स्कूल में आना है और मुझे यहीं बैठ के पढ़ना है। बहुत कलरफुल होना चाहिए, एजेस शार्प नहीं होने चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए और बच्चों को देखने में बहुत खूबसूरत लगे, इस तरीके का फर्नीचर नर्सरी स्कूल में होना चाहिए। छोटा होना चाहिए बच्चे की हेल्थ और हाइट के अकॉर्डिंग। नर्सरी स्कूल सिर्फ विदेशों में ही भी नहीं है ये अवधारणा इंडिया के अंदर भी है कि इंडिया में किस तरह के होने चाहिए। तो भारत के अंदर मुरलीधरन ने 1970 में नर्सरी स्कूल बनाया था। बच्चों को पहले केजी क्लास में भेजा जाता और उन्हें वहाँ पर पढ़ाया जाता। इस प्रकार से आने वाली क्लासेस के लिए तैयार किया जाता था और यही नर्सरी स्कूल इंडिया में सबसे पहले आया। अब एक्टिविटी ऑफ नर्सरी स्कूल, इंडिया के अंदर नर्सरी स्कूल में जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं खेल के अलावा वो हैं रीडिंग एक्टिविटीज़, बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं,
कार्ड से, पिक्चर बुक से, ऐसे। राइटिंग एक्टिविटीज़, बच्चों को लिखना सिखाया जाता है। एक्टिविटीज़ विद नंबर्स, वुडन नंबर, वुडन बीड्स, ब्लॉक्स, उनसे बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास उनको करवाया जाता है कि बच्चे किस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी शारीरिक क्रियाओं को वो करेंगे। फिर है एस्थेटिक डेवलपमेंट। एस्थेटिक डेवलपमेंट के अंदर बच्चों को सामाजिक विकास की तरफ सहायता करता है कि ग्रुप में कैसे रहते हैं, शेयरिंग कैसे करते हैं, अच्छा और बुरा क्या होता है, हंसना और रोना क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चे को सिखाया जाता है। इसके अलावा नर्सरी स्कूल का हम ये भी कह सकते हैं कि नर्सरी स्कूल प्राथमिक स्कूल की तरफ जब बच्चा जाता है या प्राथमिक स्कूल में जब एडमिशन लेता है तो ये जो क्या बोलते हैं स्कूल प्रोग्राम्स हैं, ये उनके नींव का कार्य करते